जय हिंद सर। आज देखिए हमें बड़ी खुशी हो रही है वीडियो बनाते हुए, क्योंकि एक शब्द है जो लोग कहते हैं कि उगते हुए सूरज को पूरी दुनिया सलाम करती है। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। आज हमारे रिश्तेदार कुछ लोग आए थे, नाम नहीं लेंगे। कोचिंग में ये देखने आए थे कि हम जो है हमारे पास कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं। उनको लगता था कि होंगे कुछ एवरेज स्टूडेंट, ठीक है, थोड़ा खुशी मिलती है अंदर से। जलने वाले जले, यही तो हम चाहते हैं। देखिएगा ध्यान से। लेकिन जलाने के लिए ना सर बहुत रगड़ना पड़ता है। मेहनत करिए, बढ़िया से प्रैक्टिस करिए। अगर आप सक्सेस हैं तो रिलेशन अच्छे चलेंगे, रिश्तेदारी अच्छी चलेगी, लोग आएंगे देखने के लिए। अगर आप बुरे हालत में रहेंगे कोई नहीं पूछेगा। ये वास्तविकता है, ये सच्चाई है। इसलिए मेहनत करें। आइए आज हम लोग समझते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है कैसे होता है। एकदम फोकस बना के रखिएगा, क्योंकि क्लास में बैठने से कोई लेन देन नहीं होता है। बाहर वाला भी रैंक 1 आ सकता है, इसलिए मेहनत करनी पड़ेगी आपको। तो हमेशा आपको प्रैक्टिस करनी है। हमें आज आपको बताने हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटेड कैसे सवाल आते हैं और हम लोग उसको कैसे बना सकते हैं। ध्यान से देखेंगे, फोकस टूटे नहीं। सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण बल में हमने आपको बताया था कि ये दो मास के बीच काम करता है। दो द्रव्यमानों के बीच काम करने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। न्यूटन ने कहा था कि दो द्रव्यमानों के बीच कार्य करने वाला जो ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण बल होता है उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मींस F प्रोपोर्शनल m1 m2 F प्रोपोर्शनल 1/r²। दोनों को ज्वाइन किया, F प्रोपोर्शनल m1 m2 बटा के r², या एक फार्मूला था F बराबर G m1 m2 बटा के r²। ठीक है, तो हमने जो है एक फार्मूला डिराइव करा था पीछे। उसका जो इक्वेशन कुछ इस तरह से था, फार्मूला F बराबर G m1 m2 बटा के r²। इतना बढ़िया से पढ़िए ना सर कि एकदम जुबान पे सेव हो जाए। ठीक है, आज जो हालत है इसको ना देखिए, इतना बढ़िया से मेहनत करिए। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं। नॉलेज से पैसा तो नहीं मिलेगा, हम आपको ये कह रहे हैं, तुरंत नहीं मिलेगा। पर नॉलेज से आइडिया इतने तगड़े तगड़े आएंगे कि आप पैसों पे राज कर सकते हैं। आपको बहुत ज्यादा कमाने की जरूरत नहीं है, आप बस नॉलेज का साथ पकड़िए, पैसे लोग आराम से मिल सकते हैं। तो पहले सबसे पहले अपने आप को स्टेबलिश करना है। लोग ये सोचते ही नहीं है कि हम मेहनत कैसे करें। जैसे बहुत ऐसे हम लोग यहाँ उतना ज्यादा कि एजुकेशन का माहौल नहीं है, अगर रियलिटी बताएं तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखेंगे। वर्क करना पड़ता है, और हम स्पेशली बहुत दूर से जो 20 से 25 किलोमीटर मतलब पर डे का करीब करीब मान के चलिए 30-35 किलोमीटर बाइक राइड करके और यहाँ पर जो कोचिंग पढ़ाते हैं और पढ़ा करके जो वीडियो शूट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पढ़ाई का बिल्कुल भी माहौल नहीं है। हम लोगों से जो बहुत ज्यादा कम माहौल है, इसलिए हम सोचते हैं कि यहाँ पर माहौल काफी अच्छा खासा रहे। तो देखिए फार्मूला होता है ये बराबर G m1 m2 बटे r²। किसका फार्मूला है ये? ग्रेविटेशनल फोर्स का। फोकस के साथ समझेंगे। m1 यहाँ पर हम लोग आपको बताते हैं, देखिए F क्या है? फोर्स है, ये बल है, ये फोर्स है, बल जो कि हमको फाइंड करना होता है। G क्या है? वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये आपका जो है जिसको हम लोग सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कांस्टेंट नाम से ही क्लियर है आपका कि इसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। नियतांक है तो इसकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स्ड होती है। याद रखिएगा, कैपिटल G का मान आपके एसएससी में, सीटेट में, यूपी टेट में, किसी भी एग्जाम में कैपिटल G की वैल्यू पूछ सकता है। तो याद रखिएगा कितना होता है। कैपिटल G का मान होता है 6.67 गुणे 10 की पावर -11। ये मात्रक इसका मान है, ये इसकी मैग्नीट्यूड है, वैल्यू है। 6.67 × 10⁻11 और इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। मात्रक याद रखिएगा। निकलता कैसे है इसके लिए स्पेशल वीडियो होता है, तो हम उस पर स्पेशल बता देंगे कैसे निकलता है। फिलहाल आप यहाँ याद रखेंगे कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। कैसे सॉल्व करेंगे आइए समझाते हैं। कहेंगे ये द्रव्यमान है, ठीक है, 2 kg का। कितने kg का? 2 kg का। और ये मास है, ये है आपका 4 kg का। कितने kg का? 4 kg का। और ये एक दूसरे से जो है सपोज करिए कि 4 मीटर की दूरी पर, जो 3 मीटर की दूरी पर स्थित है। कितने मीटर? 3 मीटर। तो पूछेगा, अच्छा ये जो डिस्टेंस इनके सेंटर से नापी जाती है, केंद्र से। कहां से? केंद्र से। तो पूछेगा इन दोनों के सेंटर से बीच की जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर है। तो बताइए इनके बीच लगने वाला फोर्स क्या होगा?
फिर से दो द्रव्यमान है 2 kg और 4 kg का। अब पूछेगा इनके बीच जो एक गुरुत्वाकर्षण बल कितने न्यूटन का लग रहा है, यदि एक दूसरे से कितने मीटर की दूरी पर है, 3 मीटर की दूरी पर है। फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मास, फर्स्ट 2 kg एंड सेकंड 4 kg एंड डिस्टेंस बिटवीन बोथ मास 3 मीटर। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं समझिए जरा। तो हमको पता है F इज इक्वल टू होता है G m1 m2 डिवाइड में r स्क्वायर, F इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइड में r स्क्वायर। कैसे पता चला, यही फार्मूला लगेगा क्योंकि हमको पहला द्रव्यमान दिया था। तो पहले द्रव्यमान को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, m1 से, m1 बराबर 2 kg, दूसरे द्रव्यमान को m2 से, तो m2 बराबर 4 kg। और कैपिटल G की वैल्यू सभी को पता रहती है, कितना 6 पॉइंट, अभी रुक जाइए, r दिया था कितना मीटर, 3 मीटर। जब आपको और पूछ रहा है बल ज्ञात करिए, क्या ज्ञात करिए, बल, तो ये बराबर क्वेश्चन मार्क। अब आपको नहीं लग रहा है कि m1 m2 r f किसके फार्मूले में आ रहा है, न्यूटन के गति के नियम से, तो ये फार्मूला आपको याद होना है। ठीक है, अब इस फार्मूले को हमको अप्लाई करना है, तो हमको ये भी पता होना चाहिए कैपिटल G का मान 6.67 × 10⁻11 होता है। मात्रक लिख लेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब रख करके सभी को सॉल्व कर देना। देखिए f कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, f यहां पे लिख रहे हैं, f हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, फोकस न टूटे। ठीक है, कैपिटल G की वैल्यू सभी को पता है कितनी होती है, 6.67 × 10⁻11। कैसे, पहले क्यों लिखा, क्योंकि फार्मूले में सबसे पहले कैपिटल G आ रहा है। ठीक, अब इसके बाद कौन आ रहा है, m1। तो m1 देखिए इसमें क्या है, 2 kg है, तो यहाँ पहला वाला है 2 kg, तो गुणे 2, कोई चिन्ह नहीं है, मतलब इन सभी में गुणा है, इन सभी में क्या है, गुणा है, याद रखिएगा। m2 क्या है, तो 4 kg है, यहाँ भी m2 का मान आपने 4 kg लिखा है। ठीक है, × 4 और बटे के r स्क्वायर, r देख के बता सकते हैं आप, 3 मीटर, और हमारी डिस्टेंस दूरी 3 मीटर है, तो 3 का स्क्वायर, क्योंकि फार्मूले में स्क्वायर है, तो 3 का क्या स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे तो f बराबर आ रहा है आपका 6.67 × 10⁻11। इसका आपस में देखिए नंबर का आपस में गुणा होगा, 4 दूना 8, अब बटा के 3 3 का 9। अब इसका इसमें गुणा कर लीजिए, और जो आंसर आता है उसमें 9 से भाग कर दीजिए। घात ऐसी रहती है, घात पावर आपस में कैलकुलेट होते हैं और नंबर आपस में कैलकुलेट होते हैं। ठीक है, बेसिक बात आपको पता होना चाहिए। तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 7 जार 6, मतलब जो ये 56, तो 6 लिख दिया, और ये हो जाएगा 8 6 जार 48, तो 48 में 5 ऐड करेंगे तो कितना होगा 53, और ये हो जाएगा फिर से 53, सही तो है। ठीक है, और डिवाइड में कितना 9, 2 अंक पे दशमलव था, 2 अंक पे दशमलव लगा लीजिए, गुणे 10 के पावर -11। ठीक है, अब 9 का अगर आपको पहाड़ा आता हो, आपको टेबल आता हो, तो आप डिवाइड कर सकते हैं। तो 9 5 जार 45। ठीक है, 9 25 45, बचा कितना 8, उसको दे दो कैरी, 83 हो जाएगा 83 से डिवाइड करें 9 से, तो 0.9, 9 9 81, 2 बचा, इसको दे देंगे 26, तो 9 गुना 18 समथिंग, दशमलव में जा रहा है, × 10⁻11 बस न्यूटन उत्तर। यही आंसर है, कोई दिक्कत है क्या, क्या देना चाहिए आपको, m1 फिर m2 फिर r और g आप जानते हैं, और इसके बाद जो इसका स्क्वायर करना मत भूलिएगा, भूलेंगे आप यहीं पे मिस्टेक यही होगी। नंबर देखिए, ये नंबर इस नंबर से गुणा करेगा, ये पावर जैसे का तैसे रहेगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। ठीक है, एक और सवाल ट्राई करते हैं, इसको मिटा दें, नोट कर लीजिए, पेन कॉपी लेकर के सवाल खुद से बनाइए, इतना आंसर की कोशिश करिए, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फोर्स का मात्रक न्यूटन होता है। तो समय बचा बहुत कम है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं, देखते हैं जरा। सेम तरीके से मान लीजिए एक मास है और ये मास है, ये जो है 5 kg का है और ये जो है आपका 10 kg का है। इन दोनों के बीच की दूरी 2 मीटर है। कितनी मीटर है, 2 मीटर। फोर्स निकालना है, तो क्या लिखेंगे, G m1 m2 और बटा के r स्क्वायर। आप खुद से लगाएंगे, G का मान कितना याद रखिएगा, 6.67 × 10 के पावर -11। m1 कितना है 5 kg और m2 कितना है 10 kg और बटा के 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब अगर इसके नीचे सॉल्व करें तो ये हो रहा है 6.67 × इसका इसमें मल्टीप्लाई 10⁻11, 10 बचे 50 और बटा के 4। ठीक है, 4 से अगर इसको 2 से भाग कर दें तो ये 25 हो जाएगा और नीचे 2 बचेगा, और इसका इसे भाग कर दें तो 12.5। ठीक है, 12.5 जो आ रहा है इसका इसमें गुणा कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6.67 × 12.5 × 10⁻11।